प्रणाम आचार्य जी। तुम्हें देख के तो मुझे ठंड लग जाए, इतनी ठंड है। बोलो। आचार्य जी, मेरा नाम आर्या है और मेरा एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या? मैं अपनी बहन के साथ एक मूवी देखी जो भूतिया था और उसका नाम एनाबेल कम्स होम था। तो उसमें एक डॉल रहती थी जो भूतिया थी और वो हर किसी के भी घर में चल जाती थी और फिर पूरा घर भूतिया बन जाता था। और एक मूवी था जिसका नाम याद नहीं है, लेकिन उसमें एक डिटेक्टिव रहता था और वो बहुत पैरानॉर्मल डिटेक्टिव रहता था। पूरे इंडिया का सबसे पहला पैरानॉर्मल ये डिटेक्टिव, और फिर वो किसी भूतिया रहस्य में ही मर गया। तो आचार्य जी, ये सब मूवी देखती हूँ या सोचती हूँ तो मेरे को बहुत डर लगता है। तो डर क्यों होता है, कैसे ख़त्म किया जाए? बेटा, आप की कितनी उम्र है? आप किस क्लास में हो? 4 में, और मैं 10 साल की हूँ। आप 4th में हो, 10 साल की हो। मम्मी पापा कहाँ हैं? वहाँ है और दीदी भी वहाँ है। आप उसको भूतिया पिक्चरें दिखाते हो? नहीं, मैं बहुत साल से नहीं देखी थी तो मेरे को लगा मैं नहीं डरती, अब मैं देखूंगी तो इसलिए मैं। बेटा, भूत के बारे में क्या बोला जाता है? जो लोग कहते हैं भूत होता है वो क्या बोलते हैं? भूत क्या है? कहाँ से आता है? भूत आत्मा है, वो अलग जगह से आता है, घर में घुसता है। अलग जगह माने कहाँ से आता है? रहस्यमयी जगह। रहस्यमयी जगह में कहाँ से गया वो? आपने इतनी पिक्चरें देखी हैं तो उसमें कुछ दिखाते होंगे ना, भूत कहाँ से निकला? तो नहीं याद है। अच्छा, ये तो दिखाते होंगे कहाँ घुस जाता है। कहाँ घुसता है? वो किसी इंसान में भी घुस जाता है या कोई घर में घुस जाता है। और 2-4 और देख लेना ऐसी भूतिया पिक्चरें, तो उसमें वो ये भी दिखा देंगे कि भूत निकलता कहाँ से। दिखाएंगे कब्र से निकला है, ठीक है, या कोई बिस्तर पे मर रहा है तो उसके शरीर से निकला है, ये सब दिखाते हैं। ताबूत जानते हो? ताबूत, जिसको ऐसे डाला जाता है ग्रेव में, है ना? एक बॉक्स होता है ना जिसको ऐसे डालते हैं नीचे, कॉफिन। तो दिखाएंगे कि उसके अंदर से निकला, उसका ऐसे रुक। तो उसका एक ही आंसर है, ठीक है? ये बॉडी है ना, ये बॉडी है, इसके अंदर कुछ नहीं जा सकता और ना इसके बाहर कुछ आता है। ये बॉडी लगभग एक ईंट की तरह है। ईंट को तोड़ोगे तो अंदर क्या मिलेगी? और ईंट ही ऐसी चीज होगी कोई। ईंट को तोड़ने पर भीतर कोई खुफिया चीज तो मिलती नहीं। ईंट के भीतर ईंट होती है, मिट्टी के ढेले के भीतर मिट्टी होती है। मिट्टी का घड़ा बना दो तो उसके भीतर खाली जगह होती है। ऐसे ही ये जो शरीर है, इसके भीतर कोई खुफिया चीज होती ही नहीं। न होती है, न इसमें जाती है, न इसमें से निकलती है। पर इंसान को भूत बना बना करके मजा आता है। क्यों? क्योंकि डरने में भी एक मजा होता है। तभी तो थ्रिलर पिक्चरें चलती हैं, हम खुद को ही डराते हैं। कभी देखा ये सब जो बड़े वाले झूले होते हैं, कभी करें? वो जो ऐसे गोल गोल घूमता है उसको क्या बोलते हैं? याद नहीं। हाँ, और भी बड़े बड़े झूले होते हैं। कभी डिज्नीलैंड वगैरह इस तरह के जो होते हैं, वहां जाओ तो उनमें होते हैं ना। तो उसमें देखा है जो लोग बैठते हैं वो क्या करते हैं? वो चिल्लाते हैं। वो चिल्लाते हैं। मने उन्हें डर लग रहा है, लेकिन फिर भी वो पैसे देकर अपनी मर्जी से उस झूले पे बैठने गए हैं। इसका मतलब क्या है? हमें डरने में भी
मज़ा आता है। मजा आता है, इसलिए भूत की कहानियां चलाई जाती हैं, क्योंकि हम ऐसे अजीब लोग हैं और हमारी जिंदगी में असली मजा इतना कम है कि हम पैसे दे देकर कहते हैं कोई हमें डरा दो प्लीज, थोड़ा तो मजा आए। देखा है लोग क्या करते हैं, पहाड़ पे जाके कूद जाएंगे रस्सी बांध के, कोई कुछ करेगा कोई कुछ करेगा, और ये सब करके उनको डर लगेगा, और कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जिंदगी में थ्रिल इतनी कम है, असली थ्रिल, और जिंदगी में जॉय इतना कम है कि बेहूदी हरकतें करके खुद को थ्रिल देनी है, जिसमें से एक हरकत ये भी है कि क्या, भूत है, डर जाओ डर जाओ डर जाओ डर जाओ। और एक और क्वेश्चन है मेरा, जैसे ये भूतिया से ही रिलेटेड है। जैसे मेरा एक रूम है, एक मम्मी का है और एक मेरा और मेरी बहन का है, तो उसमें ही पूजा का रैक है, तो वहाँ एक फोटो है, तो जो वो फोटो है वो मेरी नानी के वो लगते थे शिक्षक जैसे। तो पहले तो मैं उससे नहीं डरती थी, लेकिन फिर बाद में उससे भी बहुत डरने लगी मैं। तो वो फोटो पहले ऐसी थी फिर ऐसे हो गई ना अचानक? वो मेरा मूड के हिसाब से उसका भी मुंह बदल जाता है। उसका मुंह बदलता रहता है ना। बहुत डर लगता है उस रूम में। मैं और जब तुम खाती हो तो फोटो ऐसे करती है ना। मैं उस रूम में जाती नहीं, बहुत डर लगता है। तो जितनी भी चीजें होती हैं ना दुनिया में, वो सब उनके जो लॉज होते हैं उनके हिसाब से काम करती हैं। किसी चीज के पास अपनी कोई विल होती ही नहीं है, तो फोटो के पास अपनी कोई विल नहीं है कि वो अपना मुंह बदल सके। अगर फोटो का मुंह बदल रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसमें दीमक लग गई होगी या उसमें पानी चढ़ गया। जब दीवारों पर सीलन उतरती है ना, तो वहां फोटो टांग रखी हो तो फोटो खराब हो जाती है, फोटो ऐसे मुड़ जाती है, मुंह बदल गया। इसका मतलब ये नहीं उसे भूत आ गया, इसका मतलब यही है कि उसके मटेरियल में कोई चेंज हो गया है। भूत माने कोई ऐसी चीज जो हवाओं में तैर रही है, दिखाई नहीं देती, ऐसा कुछ होता नहीं है। क्योंकि भूत का ओरिजिन हम मानते हैं ह्यूमन बॉडी, और ह्यूमन बॉडी के भीतर कोई ऐसी चीज नहीं है जो बॉडी से बाहर निकल के घूमने लग जाए, कुछ भी नहीं है, एकदम नहीं है, ठीक है। और भूत की बात हम किस लिए करते हैं, भूलना नहीं। अगली बार जैसे ही भूत की बात हो, एक चीज याद कर लेना कि भूत की बात करके हमको क्या आते हैं, मजे आते हैं। तो मजा जब करना ही है तो कोई ढंग का मजा कर लें। अगर अपने आप को थ्रिल देनी ही है तो कोई अच्छी सी स्ट्रगल कर लें, उसमें भी थ्रिल होती है। ये घटिया थ्रिल, चीप थ्रिल लेने में क्या मिलता है कि भूत है, डायन है, वो मुझे खा जाएगी, ये चीप थ्रिल है ना। और हॉरर की सामग्री पढ़ने से अच्छा है नॉलेज की सामग्री पढ़ो। हॉरर मूवी से अच्छी कौन सी मूवी है? हिस्ट्री की मूवी, जिसमें हिस्ट्री बताई गई हो, है ना, वो ही देखा करो। और वो देखने के बाद जब आप देखोगे हॉरर मूवी तो उसमें मजा तो आएगा, पर डरने का नहीं, हंसने का। भूत तुम्हें डरा रहा होगा और तुम कह रहे हो अच्छी कॉमेडी कर रहा है। चैलेंज क्या करो भूतों वगैरह को। अगर तुम सचमुच हो तो ये मेरा सामने जो खाना रखा है इसको खा के दिखाओ। ये पराठा अगर मैंने खा लिया तो मैं हूं, और ये पराठा भूत ने खा लिया तो भूत है। भूत को चैलेंज कर दो कि अगले 5 मिनट में ये पराठा जो खाए वो है, और फिर खुद खा जाओ।